नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूंगफली की खेती पर। मूंगफली लेग्यूमिनेसी कुल की एक फसल है जो दलहनी कुल में आती है और दलहनी और तिलहनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम बात करेंगे मूंगफली की। तो मूंगफली का बॉटैनिकल नेम एराइचिस हाइपोजिया, वनस्पतिक नाम इसका क्या होता है? एराइचिस हाइपोजिया। किस कुल की है? लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। मूंगफली लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? ब्राजील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राजील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील है। भारत में अगर बात की जाए तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। लेकिन पहले विश्व की बात करेंगे तो विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन में, जबकि विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? भारत। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? भारत। और उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। और भारत के जो राज्य हैं उनमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, मूंगफली के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। अब हम बात करेंगे कि मूंगफली जो होता है, मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मूंगफली में ऑयल कंटेंट, ऑयल यानी कि तेल जो होता है वो करीब 45% तक, जबकि प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन 26% तक है। ये सब आपको याद रखना है कि मूंगफली में तेल 45% और प्रोटीन 26% होती है। मूंगफली का जब तेल निकाल लिया जाता है तो उससे जो खली प्राप्त होती है, खली में नाइट्रोजन परसेंट, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है? 7.3%। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3% तक होता है। अब हम बात करेंगे सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम यानी कि बुआई का समय। बुआई का समय। तो मूंगफली की बुआई मई के द्वितीय पखवाड़े से, मई के द्वितीय पखवाड़े से जून का प्रथम पखवाड़ा, जून के प्रथम पखवाड़े तक की जाती है। मई के द्वितीय पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े तक मूंगफली की बुआई की जाती है। मूंगफली की बुआई इधर मई जून में तो की जाती है और उधर मूंगफली की बुआई और कब की जाती है? मूंगफली की बुआई फरवरी महीने में भी मूंगफली की बुआई की जाती है, जिसकी इस समय हार्वेस्टिंग चल रही है इसकी। वो फरवरी मार्च महीने में भी मूंगफली की बुआई की जाती है कई जगह पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुआई वाला समय है, जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, वो कौन सा होता है? मई जून में मूंगफली की बुआई की जाती है। मूंगफली की बुआई मई जून के महीने में की जाती है। अब मूंगफली दो तरीके की होती है, एक फैलने वाली और एक गुच्छेदार। तो जो चीज फैलेगी तो वो स्पेस ज्यादा लेगी। तो अब हम जब बीज दर की बात करेंगे तो इन दो चीजों को समझेंगे। कौन कौन सी मूंगफली दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? एक होती है गुच्छेदार, दूसरी होती है फैलने वाली यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे बंच टाइप, इसको कहेंगे स्प्रेडिंग टाइप। तो देखो, जो चीज फैलेगी उसको स्पेस यानी जगह ज्यादा चाहिए।
तो इसमें जो जो फैलने वाली है, इसमें स्पेसिंग रखेंगे 45 गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी कि पंख से पंख के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। जबकि गुच्छेदार किस्मों की बुआई के लिए हम रखते हैं 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। अब जब इसकी स्पेसिंग कम है, यानी कि दूरी पौधे से पौधे और पंख से पंख के बीच की दूरी जब कम है, तो अब इसमें बीज दर भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, क्योंकि जब दूरी कम है तो पौधे नजदीक नजदीक होंगे बीज, तो बीज दर इसकी ज्यादा लगेगी। तो गुच्छेदार की बीज दर कितनी होगी, गुच्छेदार किस्मों की बीज दर होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि फैलने वाली किस्मों की बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी अधिक है। जब पौधे दूर दूर लगेंगे तो बीज दर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज हमको याद रखनी है कि जब फैलने वाली जो किस्में होंगी उनमें स्पेसिंग ज्यादा और बीज दर कम, और जो गुच्छेदार होंगी तो वो उनमें काफी नजदीक काफी नियर होगा, तो उसमें क्या होगा, पंख से पंख के बीच की दूरी कम और बीज दर अधिक हो जाएगी। 80 से 100 किलोग्राम तक बीज दर लगती है। मूंगफली में एक क्रिया होती है पैगिंग। पूछा जाता है पैगिंग किससे संबंधित है, पैगिंग किससे संबंधित है, तो पैगिंग मूंगफली से संबंधित है। पैगिंग की स्टेज मूंगफली में बुआई के 55 दिन बाद आती है, डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 55 दिन बाद कौन सी दशा आती है, पैगिंग कितने दिन बाद आती है, बुआई के 55 दिन बाद। तो आपको याद रखना है पास है पैगिंग, पास है 55, ये पैगिंग 55 थोड़ा सा राइम काफी मिलता जुलता शब्द लग रहा है, याद रखना है पैगिंग 55 दिन बाद आती है, बुआई के 55 दिन बाद पैगिंग स्टेज आती है, जहां पर सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ये भी आपको याद रखना है कि पैगिंग की दशा में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। मूंगफली में अगर बात की जाए तो एक सबसे मुख्य बीमारी होती है टिक्का रोग। बहुत पूछा जाता है मूंगफली का टिक्का रोग। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है, पहले तो ये पूछा जाता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मूंगफली से। किससे संबंधित है, मूंगफली से। टिक्का रोग में क्या होता है कि पौधे की पत्तियों पर भूरे कभी कभी हल्के काले रंग के या गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं टिक्का रोग में। कैसे धब्बे पड़ जाते हैं, भूरे रंग के। इसका कारक ऑर्गेनिज्म जो कि रोग का कारक होता है वो क्या होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, और दूसरा कौन सा होता है, सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला। तो ये दो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हिंदी में अगर लिख दिया जाए इनको, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला वही एराइचिस हाइपोजिया से बना है, एरिचिडिकोला, सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला। अब इस बीमारी से बचने के लिए सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला यानी कि टिक्का रोग जो मूंगफली में लगता है,
उसमें कार्बेंडाजिम का हम उपयोग कर सकते हैं। अब वो कुछ अन्य प्रश्न हैं मूंगफली से संबंधित जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7.3% तक होती है। मूंगफली खली में नाइट्रोजन 7. पैगिंग स्टेज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पैगिंग आती है 55 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 55 दिन बाद पैगिंग की क्रिया आती है। उसके बाद पूछा जाता है कि मूंगफली में बिटरनेस यानी कि कड़वाहट, तो एक एफ्लाटॉक्सिन होता है। क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन एक एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है जिसके कारण मूंगफली में कड़वाहट होती है। इसके कारण कभी कभी आपने देखा होगा कि मूंगफली में पॉपिंग, एक बहुत पैगिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पैगिंग की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपिंग की बात कर रहे हैं। पॉपिंग इसकी बात कर रहे हैं, पॉपिंग। तो ये जो पॉपिंग है ये क्या है? मूंगफली में कभी कभी मूंगफली विकसित हो जाती है लेकिन उसमें दाना नहीं बनता है। तो किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण पॉपिंग हो जाती है। यानी कि मूंगफली की फली में दाना ना बनने की क्रिया, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको? 250 किलोग्राम जिप्सम कितना देना चाहिए? 250 किलोग्राम। किसकी पूर्ति के लिए? कैल्शियम की पूर्ति के लिए। कॉपर नहीं, कैल्शियम लिखा, कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिप्सम देना चाहिए। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पॉपिंग हो जाती है। अब मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है? मूंगफली में सेलिंग माने होता है कि मूंगफली में छिलके की तुलना में दाने का प्रतिशत। तो याद रखना है, जैसे पैगिंग 55 जैसे याद रखना है सेलिंग 70%। कितने परसेंट? सेलिंग 17। जैसे पैगिंग कितना था? 55, जैसे सेलिंग 70%। ठीक है। अब होता है मूंगफली का छिलका बना होता है। किसका बना होता है? मूंगफली का छिलका बना होता है। मूंगफली का छिलका बना होता है। मूंगफली का छिलका बना होता है। तो किसका बना होता है? बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मूंगफली का छिलका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि मूंगफली में कुछ अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है। जैसे कि अभी हमने बताया एफ्लाटॉक्सिन जब हमने बताया था, तो वो किस फंगस के कारण होता है, किस कवक के कारण होता है। तो जो एफ्लाटॉक्सिन उसमें था, एफ्लाटॉक्सिन वो एस्परजिलस फ्लेवस नामक कवक के कारण जो है एफ्लाटॉक्सिन बनता है, जिसके कारण मूंगफली में कड़वाहट हो जाती है, मूंगफली कड़वाने लगती है। तो ये मूंगफली से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हो गए। तो आपको ये मूंगफली अच्छे से तैयार करनी है, नोट्स बनाना है, आगे टाइम